अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक के एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जेसीएम में भी इंटर होंगे तो मदर्स डे और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ये दो चीज़ हमें हर तरफ देखने को मिलेगी। और अभी अगर आप कोई भी नीच रिसर्च टूल खोल के देखते हैं तो यही दो चीज़ आपको फ्रंट पेज पर नजर आती है। इसके अलावा प्राइड मंथ और फादर्स डे की रीच में हल्का हल्का सा स्पाइक आ रहा है, लेकिन यही दो चीज़ आपको हर तरफ देखने को मिलेगी। तो अगर आपको मे में अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देखनी है तो इन दो नीचेस को तो आपको लाजमी टारगेट करना है। लेकिन इसके अलावा भी 5 ऐसी नई नीचेस उभर के आई है हमारे सामने, जिन्हें अगर आप अभी टारगेट करते हैं तो आपके पास अच्छा खासा चांस है कि आने वाले 30 दिनों में आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस में ग्रोथ देख सकते हैं। अभी 5 नीचेस ऐसी जो कि रिसेंटली हमारे सामने उभर के आई है, तो मैंने सोचा कि इस एपिसोड में इन्हीं 5 नीचेस को इंक्लूड किया जाए। आप इसे जो नए मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पे ऑनगोइंग सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें हर थर्सडे को मैं आपके साथ 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस शेयर करता हूँ जिन्हें आपको आने वाले 30 दिन तक टारगेट करना है, और एक ऐसी नीच शेयर करता हूँ जिससे आपको दूर रहने की जरूरत है। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की नीच नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास मर्ज डोमिनेटर ऑलरेडी खोला है। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं पर्सनली इसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और फिल्टर्स हैं जो मेरी नीचे रिसर्च के प्रोसेस को काफ़ी आसान बना देते हैं। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो लिंक इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें आज मैंने बाय डिफॉल्ट अपने पास सेलर ट्रेंड्स खोला हुआ है। इसमें मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया क्योंकि काफ़ी सारी नई चीज़ हमें देखने को मिल रही थी। बाजी में अप्रैल में जितनी भी नीचेज हमारी ट्रेंड कर रही थी, जैसी वो डाउन हुई उसके बाद यहाँ से वो नीचेज गायब भी हो गई, तो इस वजह से मुझे कोई फिल्टर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन ट्रेंड कर रहे हैं, क्रूजिंग वाले डिज़ाइन स्टिल ट्रेंड कर रहे हैं। मदर्स डे आ रहा है तो मदर्स डे के डिज़ाइंस काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के डिज़ाइंस भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा डायलिसिस स्क्वाड और इस तरह के कुछ रैंडम एवरग्रीन डिज़ाइन जो कि ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ट्रम्प 2028 ये भी एक नई नीच है जो हमारे सामने उभर के आई है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको भी आपके साथ शेयर ना किया जाए क्योंकि जैसे कि मैंने आपके साथ पिछले एपिसोड में शेयर किया था कि ट्रम्प किसी भी लिस्टिंग में अगर आपने ट्रम्प वर्ड यूज़ किया, किसी भी डिज़ाइन में अगर आपने ट्रम्प के रिलेटेड कोई रेफरेंस यूज़ किया हुआ है तो वो लिस्टिंग अमेजन टेक डाउन करता जा रहा है और आपको वार्निंग इशू करता जा रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि भी ट्रम्प की नीचेज से हम थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। और इसके अलावा जो हमारी बाकी नीचेज है वो रैंडम एवरग्रीन डिज़ाइन ही है। सिनको डिमाई की नीचेज स्टिल ट्रेंड कर रही है क्योंकि आखिरी हफ्ता चल रहा है और ये आने वाले कुछ 1-2 दिन तक सिनको डिमाई की रीच ट्रेंड करती रहेगी। और जैसे ये इवेंट गुजरेगा उसके बाद ये रीच भी गायब हो जाएगी। और इसके अलावा स्कूल के रिलेटेड काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं क्योंकि लास्ट डे ऑफ स्कूल की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, तो स्कूल वाले डिज़ाइन भी हमें आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी आज की बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आप इन नीचे इसको नोट करते जाए ताकि बाद में आप डिसाइड कर सकें कि किस निश को आपने टारगेट करना है और किसको आपने टारगेट कर लिया है। तो ये हमारी आज की बाय डिफ़ॉल्ट सेलर ट्रेंड्स है। लेकिन इसके अलावा अगर हम आज अपनी नीच नंबर 1 की बात करें तो वो है लास्ट डे ऑफ स्कूल। अब जैसे कि मैंने आपको सेलर ट्रेंड्स में ही दिखाया कि लास्ट डे ऑफ स्कूल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन इसको ट्रेंड कर रहे हैं। और इसमें कुछ वेकेशन मोड के भी आ जाते हैं कि टीचर सॉरी अभी तो मेरे मुंह पे लफ्ज़ ही नहीं बैठ रहा आज। टीचर्स की जो वेकेशंस होती है, जैसे कि अगर स्कूल ऐड हो जाता है तो टीचर्स हो गए, स्टूडेंट हो गए, तो जो भी ये समर वेकेशन होती है इसमें वेकेशंस पे जाते हैं, क्रूजिंग पे जाते हैं। तो इस तरह के डिज़ाइन काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रूजिंग के डिज़ाइन 2025 जब से शुरू हुए क्रूजिंग के डिज़ाइन वैसे ही काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। तो अभी स्कूल भी आ गया तो क्रूजिंग और स्कूल की इंटीग्रेशन आपस में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ लास्ट डे ऑफ स्कूल को शेयर किया जाए क्योंकि ये मेन पेरेंट निच है जिसके अंदर ये सारी सब नीचेज आती है, जिसमें आपका क्लास ऑफ 2025 भी आ जाता है, ग्रेजुएशन भी आ जाता है, वेकेशन भी आ जाता है, स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, टीचर भी आ जाता है, ये सारे इसी के अंदर ही आ जाते हैं। और लास्ट डे ऑफ स्कूल में क्योंकि अब जैसा कि अप्रैल आ गया तो अब हर जगह एग्जाम्स हो रहे होंगे और लास्ट डे स्कूल की तरफ अब बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि ये नीच इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। मदर्स डे और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बाद अगर किसी नीच की आप बात करें तो ये नीच इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। अगर आपने सेलर ट्रेंड्स को देखा हो तो वहाँ पे भी आपको इसके काफ़ी सारे डिज़ाइन देखने को मिल रहे थे। और ये हमारी आज की नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा अगर हम आज अपनी नीच नंबर 2 की बात करें जिसको आपको टारगेट करना है वो है टेस्ट डे। अब ये टेस्ट डे वाली नीच ऐसी है कि ये मेरे ख्याल से एक तरह से एवरग्रीन नीच बन चुकी है क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 4 हफ्तों से इसको नोटिस
नोटिस कर रहा हूँ कि टेस्ट डे ये रीच ट्रेंड कर रही है, और जब इसको सर्च करता हूँ तो इसके रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डेट नहीं आती है, लेकिन ये ट्रेंड कर रही होती है। और ये रीच ट्रेंड इस वजह से करती है कि दुनिया भर में नहीं, शायद यूएसए की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। यूएसए में किसी भी चीज़ के टेस्ट होते हैं, फिर चाहे वो मेडिकल के हो, इंजीनियरिंग के हो, बाकी जो एलसेट्स वगैरह जो भी होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, ज़ाहिर सी बात है उनकी एक स्पेसिफिक डेट होती है और उसके लिए लोग प्रिपरेशन करते हैं, और वही सारी रिफ्लेक्शन हमें प्रिंट ऑन डिमांड में देखने को मिलती है। शायद इसी वजह से ही टेस्ट डे वाली रेंज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है पिछले 1 महीने से ही। और अभी तक मैंने इसको आपके साथ इस वजह से शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि एक स्पेसिफिक टेस्ट डेट ही आएगी और ये जल्दी एक्सपायर हो जाएगी, तो ये इसमें इतना पोटेंशियल नहीं होगा कि आप उसको एटलीस्ट महीने तक तो टारगेट कर सके, इसमें कुछ ऑर्डर्स हासिल कर सके। लेकिन मैं गलत साबित हुआ। मैं जैसे इसको देखता जा रहा हूँ पिछले 1 महीने से ये ट्रेंड कर रही है और आगे भी नहीं पता कि ये कब तक ट्रेंड करेगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज इस निच को आपके साथ शेयर किया जाए और कि इस निच को आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। वैसे अप्रैल में जो महीने होते हैं, उसके बाद अब अगर अगस्त और सितंबर आ जाते हैं तो ये 4 महीने जो होते हैं ये स्कूल के रिलेटेड निचेस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करती है। इसमें अभी जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट डे ऑफ स्कूल आ जाता है, क्लास ऑफ 2025 आ जाता है, इसके अलावा टेस्ट डे की नीचे आ गई, और इसके बाद जब अगस्त और सितंबर में जाएगा तो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होगा, उसके बाद 100 डेज ऑफ स्कूल होगा। तो इसी तरीके से ये स्कूल वाली नीचेस भी काफ़ी महीनों में ट्रेंड कर रही होती है। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा आज की जो हमारी नीच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है मेमोरियल डे। अब ये मेमोरियल डे वाली नीच जो है ये भी इस वक्त काफ़ी ट्रेंड कर रही है। ये भी मई में कहीं आगे चल के आएगी, 20 मई के बाद कहीं जाके आएगी ये नीच, और वेटरन से रिलेटेड ये निच है। और इस वक्त इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे डिज़ाइन इसके ट्रेंड कर रहे हैं और काफ़ी सारी डिफरेंट सब निचेज इसमें नहीं हमारे सामने उभर के आ रही है, स्पेशली फ्लैग से रिलेटेड। अब कुछ लास्ट टाइम मैंने आपसे निच शेयर की थी पर्पल अप फॉर मिलिट्री किड्स, वो वाली निच भी इसी से रिलेट करती है। और ये दोनों चीज़ इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। हर तरफ मुझे इसी के डिज़ाइन दिख रहे हैं, तो मैंने सोचा इस निच को आपके साथ शेयर किया जाए। अब ये निच उन निच में से है जिनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम तक अगर आपने इसको टारगेट कर लिया तो ठीक, वरना पूरा साल इसमें दोबारा कभी पोटेंशियल नहीं आता। तो अगर इस निच को आपको टारगेट करना है तो अभी आपके पास वाइटल टाइम है कि अभी जब ये एपिसोड आप देख ले तो उसी वक्त आप इस निच को टारगेट करें, और कल तक आप इस निच को अपलोड भी कर देंगे तो आपके पास चांस है कि आप मेमोरियल डे तक इसमें कुछ ऑर्डर्स हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर मेमोरियल डे गुजर गया उसके बाद इस निच को टारगेट करने का आपके पास फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें फिर वो पोटेंशियल नहीं रहता जो कि बाकी एवरग्रीन डिज़ाइन में आ जाता है, जैसे कि मदर्स डे, फादर्स डे के या फिर मेंटल हेल्थ के। तो इस तरह के जो एवरग्रीन डिज़ाइन होते हैं उस तरह का पोटेंशियल फिर इस निच में नहीं रहेगा। तो ये हमारी आज की निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 4 है वो है कैन आई लिक इट। अब ये कैन आई लिक इट वाली निच जो है ये भी पिछले 2 हफ्ते से मैं इसको नोटिस कर रहा हूँ। ये नई निच ही हमारे सामने उभर के आई, इसी वजह से अगर आप इसको देखें तो ज़्यादा कोई रिजल्ट इसमें है नहीं, सिर्फ 2 ही रोज़ नंबर ही है हमारे पास। वो इस वजह से कि नई निच है हमारे सामने उभर के आई है और अभी तक काफ़ी सारे लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं गया है, और इसी वजह से मैंने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके इसमें कुछ क्विक सेल्स हासिल कर सकें। इससे पहले के जितने भी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं वो अपनी निच रिसर्च करने लगे और ये निच हर किसी के रेडार पे आ जाए और इस निच को ओवर सैचुरेटेड कर दे, आपके पास वाइटल अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें कुछ क्विक सेल्स हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की निच नंबर 4 है। अब इसको भी अगर आप देखें तो ये भी एक तरह से स्कूल से ही रिलेट करती है, स्टूडेंट टीचर हर किसी ने टाइटल में ये वाले कीवर्ड्स यूज़ किए, और एक केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल ये सारा स्कूल से ही रिलेट करता है। एक बार आप स्कूल से ग्रेजुएट कर जाते तो अगर आप केमिस्ट रहिए तो इसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर आप स्कूल में तो अगर आप केमिस्ट बनते भी है या नहीं भी बनते तो भी आपको ये सब पढ़ना पड़ता है। और यही वजह कि ये स्कूल से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रही है। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी 2 निच स्कूल की बता चुका हूँ, ये तीसरी निच स्कूल की हो गई है इस हफ्ते स्कूल की काफ़ी सारी निचेस ट्रेंड कर रही है। और अब ये इसका नहीं पता कि क्यों ट्रेंड कर रही है। लास्ट डे ऑफ स्कूल तो चलो समझ आता है कि लास्ट डे ऑफ स्कूल है, लेकिन बाकी स्कूल की निचेस इस वक्त क्यों इतनी ट्रेंड कर रही है इसका कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ताकि सबकी रहनुमाई हो सके। और ये हमारी आज की निच नंबर 4 है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ओबामा 2028।
अब ट्रम्प 2028, जैसे कि मैंने आपके साथ सेलर ट्रेंड्स में शेयर किया कि ट्रम्प 2028 वाली रीच ट्रेंड कर रही है। मेरे ख्याल से यूएसए में आप 2 से ज़्यादा मरतबा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, लेकिन मेरे ख्याल से लोग कोई अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके बाद आप तीसरी मरतबा भी प्रेसिडेंट बन सकेंगे। तो अगर आप तीसरी मरतबा प्रेसिडेंट बन सकते हैं तो ओबामा सिर्फ इसी वजह से अभी तक नहीं बन पा रहे थे दोबारा प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्होंने अपनी दोनों टर्म्स पूरी कर ली थी। तो अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है तो उसके बाद अच्छा खासा चांस है कि ओबामा दोबारा से इलेक्शन में खड़े हो और ट्रम्प के अगेंस्ट वो नेक्स्ट ईयर नहीं, सॉरी 2028 में ट्रम्प के अगेंस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हो। तो ये ओबामा 2024 वाली रीच इस वक्त काफ़ी ज़्यादा 2028 वाली रीच इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। ट्रम्प वाली रीच भी, ट्रम्प 2028 भी काफ़ी ट्रेंड कर रही है, लेकिन वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रम्प का जो कीवर्ड है अमेज़न इसको टेक डाउन करता जा रहा है, तो उसको तो हम टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन ओबामा 2028 को टारगेट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इस न्यूज़ को आपके साथ शेयर किया जाए। इसमें सब काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है। अब ये ओबामा लोगों की कौन सी पार्टी है, तो ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में मैं हर वक्त कन्फ्यूज़ होता हूँ कि डेमोक्रेट्स किसकी है, रिपब्लिकन किसकी, हर बार मुझे गूगल करना पड़ता है। तो ओबामा की जो पार्टी होगी इनके पास इससे बेहतर दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं होगा नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। इस बार भी इनका कोई ऐसा खास सॉलिड कैंडिडेट नहीं था। तो ये हमारी आज की रीच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है। और इसके अलावा अगर हम आज अपने डिलीटेड डिज़ाइंस की बात करें जिनसे आपको दूर रहना है तो वो है ये वाले। अब इसमें अगर आप देखो तो गल्फ ऑफ अमेरिका के कुछ डिज़ाइंस हैं जो कि डिलीट हुए हैं, और सेंट लुई बेसबॉल टीम, ये तो मेरे ख्याल से बेसबॉल टीम कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहे हैं तो इस वजह से डिलीट हो गया। बाकी कुछ कॉपीराइटेड डिज़ाइंस हैं और ऐसे कोई इसमें कोई ख़ास डिज़ाइन लग नहीं रहे जिसको बंदा कहे भाई ये डिज़ाइन उन्होंने क्यों डिलीट किए। सब नोट डिज़ाइन हैं कि भाई इसी वजह से डिलीट हुए। गल्फ ऑफ अमेरिका ये तो फ्रेज ट्रेडमार्क है, तो हो सकता है मुझे को एहसास हो गया कि भाई इस डिज़ाइन को नहीं अलाउ करना। गल्फ ऑफ अमेरिका के काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं जो कि सब डिलीट हुए हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे कॉपीराइटेड डिज़ाइन ही है जो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहे थे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आप इन डिज़ाइन को नोट करते जाए। अगर इसमें से कोई एक ऐसा डिज़ाइन है जिसको आप भी टारगेट कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप उसको डिलीट करके अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के डिलीटेड डिज़ाइन हैं और ये वो 5 चीज़ें जिनको आपको टारगेट करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये नीचे जो मैंने आपके साथ शेयर किए आप टारगेट करेंगे और ये जो डिज़ाइन मैंने आपको दिखाए हैं डिलीटेड, इनसे आप दूर रहेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता हूँ मैं समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग को नीचे से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मुझसे ज़माना से abc@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम को लगे वीडियो काम की और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।